Okay, hello everyone, this is Prishika Tongar and I welcome you all to our Exampur platform। हाँ जी, तो आज की हमारी ये vocab सीरीज वीडियो है। तो कल की क्लास में हमने अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे थे, आज की क्लास में हम अपना इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भाई फर्स्ट है आपका टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर। ठीक है भाई, थोड़ा सा पढ़ के ही आपको फील आ रही होगी कि भाई यहाँ पे कुछ बात हो रही है ज्यादा की। ठीक है, टू गेट इंगेज इन टू मैनी इंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम। और लीजिए भाई, हिंदी में भी लिखा है कि बहुत सारे कामों में एक साथ लगना, कि भाई आप बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे कामों में एक टाइम पर इंगेज हो। ठीक है, एक टाइम पर आप बहुत सारी चीजों में, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। तो भाई उसके लिए हमारा ये क्या इडियम है, टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर, राइट। चलिए अगला देखते हैं, रेड लेटर डे। तो रेड लेटर डे क्या होता है भाई, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, मतलब कहीं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन। ओके, तो रेड लेटर डे क्या है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे, राइट। चलिए, टू ब्लेज अ ट्रेल। ठीक है, तो टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या होता है, अग्रसर होना, या फिर आप कह सकते हैं किसी को लीड करना। ठीक है, किसी काम में सबसे ज्यादा आगे रहना, किसी चीज को लीड करना। ओके, किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज को लीड करना, तो उसके लिए हमारा ये इडियम है ब्लेज अ ट्रेल। ओके, चलिए, टू गेट वंस ओन बैक। तो पढ़ के आपको फील आ रही है टू गेट वंस ओन बैक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है भाई अपना बदला खुद लेना, टू गेट वंस रिवेंज। ठीक है, बदला लेना। ठीक है भाई, किसी और की बैक नहीं है, आपने खुद की बैक खुद लिया, टू गेट वंस ओन बैक, राइट। तो अपना रिवेंज लेना, अपना बदला लेना, अपना बदला पूरा करना। ओके, ब्लू आइड बॉयज। हाँ भाई, ब्लू आइड बॉयज का मतलब है पसंदीदा, फेवरेट। ठीक है भाई, जो आपके फेवरेट्स होते हैं उनके लिए हमारा ये इडियम है ब्लू आइड बॉयज। जरा उसी के साथ मैं यहाँ पे दो इडियम लिख रही हूँ, एक तो है भाई मेरा ग्रीन हॉर्न, राइट, और एक है मेरा ग्रीन आइड मॉन्स्टर। इन दोनों का ही मीनिंग आप सभी बच्चों को क्लास के बाद मुझे कमेंट करके बताना है। हाँ जी, और एक चीज मैं बता दूं भाई, मैं कमेंट सभी के पढ़ती हूँ। ठीक है भाई, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो सभी को आंसर करना है। हाँ जी, आगे देखिए, टू ईट अ हम्बल पाई। तो टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब क्या होता है भाई, होता है ना जब बचपन में हम कोई गलती करते थे, छोटे होते थे, किसी से लड़ाई कर ली स्कूल में। ठीक है, तो टीचर क्या करता था भाई, टीचर हमें बोलता था भाई तुम्हारी गलती है, सॉरी बोलो। और जब हम सॉरी बोलते थे अपनी गलती मान के, तो टीचर हमें क्या देता था, चॉकलेट पाई देता था, राइट, कि भाई तुमने अच्छा काम करा, तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, माफी मांगी, तो लो तुम्हारी चॉकलेट पाई। ठीक है, तो टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब होता है अपोलोजाइज करना। ठीक है, माफी मांगना। टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब क्या है, अपोलोजाइज करना, माफी मांगना, राइट। चलिए, टू गिव द डेविल हिज ड्यू। तो जैसा आपको पढ़ के ही समझ आ रहा है भाई, डेविल को भी उसकी ड्यू देना, मतलब भाई अगर कोई बुरा इंसान भी है पर उसने कुछ अच्छा काम करा है तो उसकी तारीफ करना। टू गिव इंकरेजमेंट इवन टू द एनिमी। ठीक है, दुश्मन के अच्छे काम की सराहना करना। ठीक है, भले ही कोई बुरा आदमी है, कितना भी बुरा है, पर अगर उसने कुछ अच्छी चीज करी है तो आप उसको उसकी अच्छी चीज के लिए क्या दोगे भाई, क्रेडिट दोगे। हाँ भाई, ये तुमने अच्छा करा। ओके, हब्सन्स चॉइस। तो हब्सन्स चॉइस का मतलब है भाई नो रियल चॉइस एट ऑल, कि कोई भी विकल्प ना होना। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अब होने के लिए तो भाई दोनों ही ऑप्शन है, आप कुएं में भी जा सकते हो, आप खाई में भी जा सकते हो, बट रियलिटी में क्या दोनों ऑप्शन कुछ एग्जिस्ट करते हैं, कोई रियल ऑप्शन है जो आप फॉलो करोगे? ना तो भाई आप कुएं में कूदना पसंद करोगे, ना आप खाई में कूदना पसंद करोगे। तो अगर रियलिटी में देखें, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हब्सन्स चॉइस क्या होता है, नो रियल चॉइस एट ऑल। कट नो आइस, तो इसका मतलब होता है हैव नो इन्फ्लुएंस, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हैं भाई कोई भी प्रभाव न डालना। मतलब भाई कोई चीज हुई, आपने कुछ इंटरव्यू दिया, या फिर आप कहीं जॉब पर गए, या फिर आप किसी से मिले। ठीक है, तो भाई उसने क्या करा, कट नो आइस, मतलब भाई उसका या तो आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कि भाई आपसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, किसी का फर्स्ट इंप्रेशन मतलब में भी खराब हो गया, राइट। तो कट नो आइस का मतलब होता है कोई भी प्रभाव ना पड़ना। ठीक है, कट नो आइस का मतलब क्या है, हैव नो इन्फ्लुएंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे आप जॉब इंटरव्यू पर जाओ, ठीक है, और भाई आपका वो इंटरव्यू अच्छा ना जाए, और जो भाई इंटरव्यूअर है उसका भाई आप पर, मतलब आपका उस पर कोई भी असर ना पड़े।
ठीक है, तो इसका मतलब होता है कट नो आइस, कोई भी असर ना डालना। इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, ठीक है भाई, एकदम से थिन एयर से कोई बाहर आ जाए कि भाई जिस इंसान के आने का कोई दूर दूर तक भी कोई रास्ता नहीं था, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि वो इंसान आएगा, तो एकदम से लाइक तुम्हारे सामने आ जाए। तो इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर का मतलब क्या होता है? अपीयर सडनली, ठीक है, अचानक प्रकट होना। हाँ जी, कैन नॉट होल्ड आ कैंडल टू, कैन नॉट बी कंपेयर टू, निम्न स्तर का होना, मतलब कोई चीज क्या है, किसी चीज का कब कंपैरिजन नहीं कर सकते, कोई चीज क्या है बिल्कुल ही एकदम लोअर लेवल की है, ठीक है, वो उसके कंपैरिजन में कहीं भी नहीं है। कैन नॉट होल्ड आ कैंडल टू, ठीक है, तो कैन नॉट होल्ड आ कैंडल टू का मतलब क्या है कि भाई इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कंपेयर टू, ठीक है। जैसे हम बोले कि भाई हम रेखा जी का कंपैरिजन करें किससे? आलिया भट्ट से, तो एक तरफ देखे भाई रेखा जी और एक तरफ आलिया भट्ट, तो भाई आलिया भट्ट कहीं भी रेखा जी के कंपैरिजन में नहीं आए। शी कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू, राइट, तो कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू का मतलब क्या होता है कि कंपैरिजन में नहीं होना, मतलब कहीं भी दूर दूर तक उन लोगों का कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट। स्टॉर्म इन अ टी कप, हाँ जी, स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा, एक छोटे से होता है ना राई का पहाड़ बना देना, मतलब बहुत ही छोटे से माइनर सी चीज को लेकर बहुत ही विवाद कर देना, बड़ा हंगामा कर देना, ठीक है। तो स्टॉर्म इन अ टी कप क्या है? कमोशन ओवर अ ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल क्या होता है? मैंने बहुत बार बताया भाई, ट्रिवियल होता है आपका इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, तुच्छ बोल सकते हो हिंदी में, इंग्लिश में इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हो, अनइम्पॉर्टेंट बोल सकते हो, राइट, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, ओके, छोटी सी बात पर बहुत ही शोरगुल करना, स्टॉर्म इन अ टी कप, ओके। हर्सुलियन टास्क, तो भाई इस टास्क का मतलब क्या है? वो टास्क जिसको करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगे, ठीक है, अ टास्क रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट, ठीक है भाई, वो टास्क, वो काम जिसको करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगे। और इसी के साथ जरा दिमाग पे जोर डालिए और याद करिए हॉब्सन्स चॉइस, हाँ जी, भूलना नहीं है। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब क्या होता है? नो रियल चॉइस एट ऑल, कि भाई रियल में आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने? भाई एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, कहने के लिए दो ऑप्शन है, बट रियलिटी में आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ओके। हाँ जी, फॉल थ्रू, तो फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है? टू फेल, ठीक है, फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है? असफल होना, फेल होना, ओके। और इसी के साथ रिवाइज करिए, कट नो आइस, हाँ जी, कट नो आइस का मतलब क्या होता है? कोई भी असर ना डालना, कोई भी प्रभाव ना डालना, हैव नो इन्फ्लुएंस, राइट, कट नो आइस, हाँ जी। अ सोर पॉइंट, अ सोर पॉइंट, या फिर मैं लिख सकती हूँ अकाइल्स हील, ठीक है, ये भी हमारे एग्जाम में आया है काफी बार। हाँ, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है भाई? इन दोनों का ही मतलब होता है वो पॉइंट या फिर वो बात जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान, मतलब सबसे ज्यादा आपको दुख दे, सबसे ज्यादा आपको हर्ट करे, ठीक है, समथिंग विच हर्ट्स, ठीक है, अप्रिय विषय होता है ना, और सोर पॉइंट, कि भाई उसके बारे में बात मत करो, वो मेरा क्या है? वो मेरा सोर पॉइंट है, कि मैं सारे मजाक सह लूंगा, बट यार उस पॉइंट को लेकर बात मत करो, उसको लेकर फिर मैं बहुत ज्यादा, मुझे बुरा लग जाता है, या फिर मैं बुरा मान जाता हूँ, या फिर मुझे हर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सोर पॉइंट देखिए, सभी की लाइफ का कोई ना कोई सोर पॉइंट होता है, जिसके बारे में इंसान बार बार, मतलब बार बार क्या बात करना ही पसंद नहीं करता, राइट। तो सोर पॉइंट क्या है भाई? एक वो, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत ही ज्यादा हर्ट करती हो, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप बात करना पसंद ना करें, ठीक है, सोर पॉइंट है। और क्या है भाई? हमारा ये अकाइल्स हील, राइट, दोनों का ही मतलब क्या होता है? दोनों का ही मतलब होता है समथिंग दैट हर्ट्स, ठीक है, जो आपका क्या होता है? कमजोर पॉइंट होता है। पुटिंग वंस फुट डाउन, ठीक है भाई, अपने पैर जमीन पे, मतलब पुटिंग वंस फुट डाउन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई अपना किसी डिसीजन पर पूरा फर्म रहना, ठीक है, टेक अ फर्म स्टैंड, असर्टिंग वंस अथॉरिटी, या फिर पुरजोर कोशिश करना, कि भाई आपने कोई बात बोली, आपने कोई डिसीजन लिया, और आप उस डिसीजन पे क्या हो भाई? एकदम स्थिर, एकदम अडिग खड़े हो, ठीक है, आपने एकदम अपने पैर जमीन पे रख दे कि बस अब मैं यहां से हिलूंगा नहीं, जो मैंने डिसाइड कर लिया है वो मैं फॉलो करके ही रहूंगा, ठीक है। तो पुट वंस फुट डाउन का मतलब क्या है? टेक अ फर्म स्टैंड। फर्म स्टैंड क्या होता है? फर्म होता है मतलब एकदम स्थिर, ठीक है, हिलना नहीं है, जो आपने डिसाइड कर लिया वो ही चीज फॉलो करेंगे, हाँ जी। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है, मिलते हैं अगले सेशन में, एंड आई होप आप सभी बच्चे भाई साथ के साथ अपना रिवाइज भी कर रहे हो। जो चीजें मैंने आपको बोली है कि भाई अपना डेली का टारगेट बना लो, कि जो मैम वोकैब ला रही है, हमारा बस ये टारगेट है कि जो मैम डेली वोकैब ला रही है हमें वो वोकैब करना है, ठीक है, करना नहीं है वीडियो से नहीं करना, आपको पूरा अपनी उंगलियों पे रट लेना है, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।